गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। परम वंदनीय माता जी के आशीर्वचन अमृतवाणी में। हमारे आत्मीय परिजनों, आज मुझे अपार खुशी है और प्रसन्नता है। हमने एक देव मानवों का एक समूह बनाया है। गुरुजी कहा करते थे कि हम धरती पर स्वर्ग लाने की चेष्टा कर रहे हैं और मनुष्य में देवत्व का जब उदय हो जाता है तो वो अपने निजी स्वार्थों को हट करके वह परमार्थ की ओर चलता है। परमार्थ की ओर जब चलता है तो स्वतः ही भगवान उसको देता हुआ चला जाता है, इसमें दो राय नहीं है। देव संस्कृति का मतलब है कि अनगढ़ को गढ़ना, उसको अच्छा बनाना, नेक रास्ते पर उसको चलाना। हमने नेक रास्ते पर ब्राह्मणोचित जीवन जीने के लिए आप लोगों को प्रेरित किया और ये कहा कि भैया बेटा करके आपको समझाया और ये समझाया कि आप अपने लिए पेट और प्रजनन के लिए ही जीवित न रहें। ये राष्ट्र भी हमारा है, सारा विश्व हमारा है। हम राष्ट्र की सेवा करें, हम थोड़ा थोड़ा भी करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। कितने कर्जे से हमारा राष्ट्र दबता हुआ चला जा रहा है, यदि हम थोड़ा थोड़ा बचावें तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। किसी समय में शास्त्री जी ने कहा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा लगाया था कि एक वक्त की रोटी छोड़ देनी चाहिए और एक दिन का उपवास करना चाहिए। तो सहस्र व्यक्तियों ने स्वीकार किया था, क्योंकि जैसा उनका चिंतन था वैसा ही उनका चरित्र था। तो चरित्र और चिंतन ने दोनों ने मिलकर के वो साहस पैदा व्यक्तियों में किया जो करना चाहिए। और गुरुजी ने भी यही किया कि जो उन्होंने कहा वो ही उन्होंने किया, जो जीवन में धारण किया वो ही दूसरों को प्रेरित करते रहे और ये कहते रहे कि उपासना के रास्ते पर चलो, भगवान के रास्ते पर चलो, तो आपको वो अमूल्य जो संपदाएं हैं, गुणों की जो संपदा है वो मिलती चली जाएंगी। वो संपदाएं नहीं जो कि कांच के टुकड़ों पर या कागज के टुकड़ों पर हम ये समझते हैं ये संपदाएं हमारी, ये संपदाएं नहीं है। गुण कर्म स्वभाव ये हमारी संपदा है, संवेदना हमारी संपदा है। यदि हमारे अंदर संपदा वो हमारे अंदर पैदा नहीं हुई संवेदना, तो हम किस प्रकार दूसरों की सेवा कर पाएंगे। आपको प्रेरित किया गया है कि आप संवेदनशील बनिए। किसी समय में 7 ऋषि थे और सारे विश्व का संचालन करते थे। आज हमारे देश में जिनको के संत कहते हैं, मैं आप क्षमा करें कोई बात गलत निकल जाए तो मुंह पे आ गई है तो कह ही देना चाहिए। हमारे राष्ट्र में 35 वर्ष पूर्व 56 लाख संत थे और इस समय मैं समझती हूँ 80 लाख से कम संत नहीं होंगे। उस देश की ये हालत कैसे हो गई? जो थोड़ी सी फौज है हमारे पास, राष्ट्र के पास थोड़ी सी फौज है तो तन के खड़ी हो गई है। देखे कोई आंख उठा करके तो देख जाए हमारी तरफ, तो फिर क्या कारण है कि 80 लाख संत होते हुए भी हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव,
हमारे यहाँ दहेज प्रथा का उन्मूलन नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए नहीं हो पा रहा है कि हम संत कहलाने वाले तो हैं, लेकिन हमारे हृदय में जो पीड़ा होनी चाहिए देश के लिए और समाज के लिए और विश्व मानव के लिए, वो हमारी पीड़ा हमारे अंदर से पैदा नहीं हुई। और जिस दिन ये पीड़ा पैदा हो जाएगी उसी दिन हर व्यक्ति ब्राह्मण बनता हुआ चला जाएगा। मेरे पास एक ही दौलत है, वो माँ की ममता, वो माँ का प्यार और माँ का दुलार जो सदैव आपके ऊपर छाया रहेगा, आपके ऊपर वर्षा करता रहेगा, आपको दुलारता रहेगा। और साथ साथ में गलतियां करेंगे तो डांट भी आप खाएंगे, डांट भी खाएंगे, डंडे भी खाएंगे, ये भी तैयार रहना। मेरे अंदर प्यार भी है, दुलार भी है और शक्ति भी बड़ी जबरदस्त है। शक्ति भी ऐसी है, यदि आप समय पे नहीं चेत पाए तो फिर आपको प्रत्यक्ष तो नहीं पर परोक्ष रूप से आपके ऊपर डंडा लगेगा ही, वो लगेगा ही। और आप लाइन पे आए बगैर मानेंगे नहीं, आप लाइन पे आ ही जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेरे बेटे और मेरी बेटियां बैठी हैं तो हमारे पद चिन्हों पर चलेंगी और चलने की कोशिश भी कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। अखिल विश्व गायत्री परिवार की रचनात्मक गतिविधियों के समाचार जागृति के अग्निकण में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक संगठनों के साथ परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस आयोजन में विशेष रूप से गायत्री तीर्थ शांति कुंज को भी विचार प्रस्तुत करने का आमंत्रण मिला। इस अवसर पर शांति कुंज का प्रतिनिधित्व करते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने संपूर्ण मानवता की प्रगति के लिए सनातन सांस्कृतिक मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा के संबंध में अपने विचार रखे। स्नेह सलीला श्रद्धेया शैल जी का 70वां जन्म दिवस उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। शांति कुंज वासी देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिवार और गायत्री विद्यापीठ के बच्चों ने पुलकित हृदय से अपने श्रद्धा समर्पण और सहयोग के आश्वासन के साथ उन्हें दीर्घ यशस्वी जीवन के लिए शुभकामनाएं प्रदान की। परिजनों ने पुष्पाहार, पुष्पगुच्छ के अलावा चित्र एवं विभिन्न कलाकृतियों के साथ अपने भावों को गूंथा। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र युग ऋषि पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जन्मभूमि आंवलखेड़ा का अभिनव स्वरूप बनकर तैयार है। आने वाले दर्शकों को यहां अयोध्या और मथुरा की ही तरह उत्तर प्रदेश की एक और अवतारी चेतना की जन्मभूमि के दर्शन होंगे और युग परिवर्तन की वर्तमान वेला में उन्हें युग शक्ति गायत्री के दर्शन, युग ऋषि के जीवन आदर्श और सृजनात्मक सक्रियता के उन सूत्रों का भी दिग्दर्शन कराया जाएगा। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख द्वय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं श्रद्धेया शैल जी ने आंवलखेड़ा में हुए नवनिर्माण का निरीक्षण किया। शक्तिपीठ पर नवनिर्मित ऋषि युग्म के चरणपीठ, महाकाल मंदिर, गौशाला, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, स्वावलंबन केंद्र, माता दान कुंवरी इंटर कॉलेज,
बालिकाओं के महाविद्यालय आदि का निरीक्षण किया। परम वंदनीय माताजी की जन्म शताब्दी सन 2026 से जुड़े महान लक्ष्य और कार्यकर्ताओं को उत्तरदायित्वों का बोध कराने के उद्देश्य से शांति कुंज में 2 राष्ट्रीय सत्रों का आयोजन हुआ। पहला कर्मठ कार्यकर्ता बहनों का और दूसरा सक्रिय कार्यकर्ता भाइयों के लिए। इसमें देश भर के चुने हुए भाई बहनों ने प्रतिभाग किया। दोनों शिविर में अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख द्वय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, श्रद्धेया शैल दीदी के वीडियो संदेश। गुरुदेव का वो बुद्धावतार हमने प्रत्यक्ष देखा है, जब गुरुदेव ने कहा अंधविश्वासों को नहीं, विवेक को महत्व दो, बुद्धि के प्रतिगामी बनो, बुद्धि के साथ साथ चलो, अंधविश्वासों को नहीं, धर्म का आचरण करो, मर्यादाओं का पालन करो, संगठन में चलो, व्यक्तिवाद नहीं समाजवाद की बात करो, अपने लिए नहीं समाज के लिए जियो। गुरुदेव के इस आह्वान पर आज लाखों महेंद्र, संघमित्रा, आनंद, कुमार जी, कितने सारे लोग हैं जो उनके एक आह्वान पर देश से लेकर विदेश तक होने वाले अश्वमेधों में इस बात के साक्षी हैं कि उन्होंने किस तरह से आह्वान किया, किस तरह से उनके बच्चे आगे बढ़ते हुए चले गए। इस मिशन को भावनाशील होने सींचा है। अपने इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को अपने अंदर समाहित करते बिना ये सोचे, बिना अपने त्याग के मोल की कोई चाह न किए, गुरुदेव के एक आह्वान पर बढ़ते रहे, अपना सब कुछ दांव पर लगाते रहे। परोक्ष जगत में, अदृश्य जगत में जितना भी कुछ वायुमंडल है, जो भी उसका अनसीन हिस्सा है, जो अदृश्य हिस्सा है, वो जो है इस समय विक्षुब्ध हो रहा है। उसका परिशोधन करने की बात है, और परिशोधन समूह के बिना नहीं हो पाएगा। परिशोधन समूह ही कर पाएगा। सूक्ष्म जगत के व्यापक परिशोधन के लिए हम लोगों को मिलजुल करके प्रयास करना पड़ेंगे, साधनात्मक। इसलिए यहाँ पर आपको बुलाया कि आपके शक्तिपीठों पे, आपके संगठनों में, आपके आंदोलन, आपके जितने भी आंदोलन हैं, इन सब में साधना प्रधान है कि नहीं? साधना होगी तो सबके सब ठीक होता चला जाएगा। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या, आदरणीय शेफाली दीदी एवं व्यवस्थापक श्री महेंद्र शर्मा जी, जोन समन्वयक डॉक्टर ओपी शर्मा आदि विषय विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन दिया। गुरुदेव जो हम 8 साल के बच्चों को बता करके गए, वही हमें करने की आवश्यकता है। हम लोग रोज एक व्यक्ति को पकड़े और उसको चिट्ठी लिखें, उसको कहें कि देखिए आपको गुरुदेव के इस काम को करने की आवश्यकता है। फेसबुक में लिखें, व्हाट्सएप में लिखें, एक व्यक्ति पकड़े, एक को चिट्ठी लिखें। 2 पैसे मिलेंगे कि नहीं मैं नहीं जानता, पर यह है कि गुरुदेव का काम होएगा। दूसरा, हम लोग जहां कहीं पर भी दिखे, अपने शक्तिपीठों में, प्रज्ञापीठों में, जहां हमें लगे कि यहाँ पर जगह खाली है, शिकायत करने की जगह पर हम वहां जाके बैठ जाएं और उस काम को करने लग जाए। गुरुदेव हमें सिखा के गए। तीसरा, जहां पर हमें लगे कि यहाँ पर किसी काम को करने के लिए यहाँ पर कोई काम चल रहा है, वहां पर हमारी 2 ईंटें जरूर लग जाए, हमें लगा देने की आवश्यकता है। चौथा, कोई हमें दिखे, लगे कि अरे नए व्यक्ति आए हैं, नए सज्जन हैं, इनको शांति कुंज, इनको हमारा शक्तिपीठ, इनको हमारा प्रज्ञापीठ, इनको गुरुदेव से परिचय कराने की आवश्यकता है, तो जो गुरुदेव कह करके गए, इधर से उधर, उधर से इधर, इस गेट से उस गेट, उस गेट से इस गेट, वो हमें करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है ये हम कर पाते हैं तो गुरुदेव के लिए एक अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि दे पाने की स्थिति में होंगे। सभी ने समूह चर्चा में व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक स्तर पर परस्पर समन्वय बढ़ाते हुए हम अपनी सक्रियता को कितना बढ़ाएं, इस पर मंथन किया। नेशनल कैडेट कॉर्प यानी एनसीसी के 74वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 254 युवाओं ने रक्तदान किया। एकत्रित किए गए रक्त को हरिद्वार के मां गंगे ब्लड सेंटर को जरूरतमंदों के सहयोगार्थ जमा कराया गया। इस अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति श्री शरद पारधी जी, मां गंगे ब्लड सेंटर के निदेशक श्री नरेंद्र नेगी आदि ने युवाओं का उत्साह बढ़ाया।
परम पूज्य गुरुदेव द्वारा स्थापित गायत्री विद्यापीठ शांति कुंज का वार्षिकोत्सव उत्साह एवं उमंग के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोजित विभिन्न शारीरिक खेलों में विद्यार्थियों ने अपना जबरदस्त कौशल दिखाया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को आदरणीय शेफाली पंड्या जी ने सम्मानित किया। समापन के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने बाल कलाकारों की कला को मुक्त कंठ से सराहना की। जमुना तट पे रास रचेगा, जमुना तट पे रास रचेगा, प्रीत विराजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी, बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। गुजरात के वनवासी अंचल में परिजनों में उत्साह एवं उमंग का संचार करने के उद्देश्य से आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी संत रामपुर महिसागर पहुंचे। सैकड़ों परिजनों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में हजारों लोगों ने भाग लिया। नवयुग की गंगोत्री शांति कुंज से पहुंचे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने वनवासी भाई बहनों में नव चेतना जगाने हेतु प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में दीक्षा सहित विभिन्न संस्कार बड़ी संख्या में संपन्न हुए। गुजरात के उच्च शिक्षा मंत्री प्रोफेसर कुबेर डिंडोर सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। गायत्री शक्तिपीठ गांधीनगर की स्थापना की रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम में शांति कुंज से आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी पहुंचे। उनके आगमन से परिजनों में उत्साह का संचार हुआ। सभी ने पूज्यवर के बताए सूत्रों को आत्मसात करने एवं परम वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी के कार्यक्रमों को गति देने के लिए संकल्प लिया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी एवं स्थानीय लोगों ने प्रतिभाग किया। दक्षिणी दिल्ली के ग्रामीण अंचल झटिकरा में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ। प्रथम दिन भव्य कलश यात्रा में हजारों बहनों ने भाग लिया। अगले दिन पुंसवन, नामकरण, विद्यारंभ, दीक्षा आदि संस्कार भी संपन्न हुए। इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के नेतृत्व में केंद्रीय टोली महायज्ञ के संचालन के लिए पहुंची। गायत्री शक्तिपीठ राठ उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग एवं युवा जागरण समारोह का आयोजन उत्साह एवं उमंग के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने युवाओं को सफलता के अनेक सूत्रों से अवगत कराया और स्वयं के सामर्थ्य को पहचानने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया और अनेक परिजनों के घर देव स्थापना कराई। गायत्री प्रज्ञापीठ निवाड़ी टीकमगढ़ द्वारा आयोजित रचनात्मक कार्यक्रम में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने युवाओं को स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया। दक्षिण भारत के प्रवास के दौरान आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी आंध्र प्रदेश के वनवासी अंचल कुरुपम पहुंचे। यहां उन्होंने नवनिर्मित गायत्री शक्तिपीठ में मां गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा की। परिजनों को संबोधित करते हुए आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने दक्षिण के प्रत्येक गांवों कस्बों तक युग ऋषि पूज्य गुरुदेव के विचारों को पहुंचाने के लिए प्रेरित किया।
शांति कुंज के मार्गदर्शन में महात्मा बुद्ध की पावन धरती श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में प्रांतीय युग सृजता शिविर सानंद संपन्न हुआ। शिविर में पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के चयनित युवाओं ने भागीदारी की। शिविर में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने युग ऋषि के युवावस्था को युवाओं के लिए आदर्श बताया और उनके द्वारा दी गई साधना, तप एवं सामाजिक कार्यों से प्रेरणा लेने की बात कही। ये समय ऐसा है जब ऐसे लोगों को पुकारा जा रहा है जिनके जीवन के अंदर, व्यक्तित्व के अंदर इस पूरे समाज को, समष्टि को, सृष्टि को, संस्कृति को बदल देने की चाहत, भावना, संकल्प और साहस विद्यमान है। जिन व्यक्तित्वों को ढूंढता हुआ आज का ये समय आया है, जिस तरह के लोगों को ढूंढता हुआ आज का ये समय आया है, ये कहने में मुझे संकोच नहीं कि वो सारे के सारे व्यक्तित्व गायत्री परिवार की अमानत है। आप लोगों के रूप में, आपके आगे, आपके पीछे, आपके दाएं, आपके बाएं जिस तरह के व्यक्तित्व विद्यमान है, उनमें से प्रत्येक की कीमत किसी हीरे से कम नहीं है। और हीरे की कीमत और कोई जाने न जाने, जौहरी तो जानता ही। इस अवसर पर अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे। जननायकों की धरती माने जाने वाली बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में यूथ एम्पावरमेंट 2022 का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने युवाओं को स्वावलंबी बनने के सूत्र दिए। आज के दिन ऐसे सब लोगों को पुकारा जा रहा है जिनके हृदय में कुछ अच्छा करने का भाव है और जो इस तरह की परिस्थितियों को और लंबे समय तक स्वीकार कर पाने की स्थिति में नहीं है। आज यदि आप लोग यहाँ से जाएं तो मैं कहूँगा कि मन में एक संकल्प के भाव को, मन में एक क्रांति के भाव को लेकर के जाएं। आज यदि यहाँ से आपको कुछ लेकर के जाने की आवश्यकता है तो क्या लेकर के जाने की आवश्यकता है दोस्तों? अपने मन में संभावना के भाव को लेकर के जाने की आवश्यकता है। जिंदगी में जहाँ कहीं हो, आप जिस भी पोजीशन पर हो, मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा, गुरुदेव माता जी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अपने मन में जिन मनोकामनाओं को लेकर के आए हो वो सारी की सारी पूरी हो। जिस उद्देश्य को लेकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, जो आपकी पढ़ाई का लक्ष्य हो, जिस अध्ययन को आप कर रहे हो, जिस जॉब को आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो सब आपको मिले, पर साथ में आप अपनी संभावनाओं को न भूलें। हर व्यक्ति के अंदर एक संभावना होती है। हम में से कोई दूसरे का कॉपी पेस्ट नहीं है। भगवान ने हर व्यक्ति को एक ही क्वेश्चन पेपर दे करके भेजा है और मैं चाहूँ कि मैं दूसरे की कॉपी कर लूँ और पास हो जाऊँ तो संभव नहीं। जो क्वेश्चन पेपर है वो मेरा अपना है, मेरे अंदर की अपनी एक मौलिकता है, मेरे अपने अंदर की एक यूनिकनेस है जिसको मैनिफेस्ट करने की आवश्यकता है। और हम में से हर व्यक्ति अपने अंदर एक संभावना को लेकर के आया है। उस संभावना को जगाने के भाव को हम लोग लेकर के जाएं। एक कहानी, विपरीत परिस्थितियों को चीरते हुए सफलता की कहानी गढ़ने वाले अनेक गणमान्यों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रस्तुत है कार्यक्रम की कुछ विशेष झलकियां। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेया शैल दीदी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंची। स्नेहमयी श्रद्धेया शैल दीदी का एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ गायत्री परिवार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कतारबद्ध बहनों ने स्नेहमयी श्रद्धेया जीजी का कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रायपुर के जैनम मानस भवन में आयोजित प्रांतीय नारी सशक्तिकरण चेतना शिविर में विशाल मातृत्व हृदय की धनी श्रद्धेया शैल दीदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस अवसर पर श्रद्धेया शैल दीदी ने नारी सशक्तिकरण विषय पर दिव्य संदेश दिया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति करिश्माई व्यक्तित्व के धनी आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने नारी अभ्युदय विषय पर मार्गदर्शन दिया। आदरणीय शेफाली पंड्या दीदी ने
नारी की गौरवमयी गाथा और नारी की महत्ता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर दीप महायज्ञ की छटा बड़ी ही मनोरम रही। हजारों प्रज्वलित दीपकों के समक्ष छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के लिए संकल्प लिया गया। स्नेहमयी श्रद्धेया दीदी का रायपुर आगमन एवं दिव्य संदेश के लिए छत्तीसगढ़ गायत्री परिवार ने आभार व्यक्त किया और विदाई दी। पश्चात श्रद्धेया जीजी एवं आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी अश्वमेध गायत्री महायज्ञ भिलाई के रजत जयंती कार्यक्रम में पहुंचे। यहाँ स्नेहमयी श्रद्धेया जीजी एवं आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने पूज्य वर के दिव्य संदेश दिए। ओम भूर भुवा स्वाहा तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री परिजन श्रद्धेया जीजी एवं आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को अपने बीच पाकर गदगद हुए। भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम में अनेक परिजनों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। पूर्वोत्तर राज्यों में शनैः शनैः युग निर्माण मिशन विस्तार ले रहा है। विस्तार के इसी क्रम को गति देने के उद्देश्य से आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी अपनी टीम के साथ असम के सिलीगुड़ी पहुंचे। परिजनों ने शांतिकुंज टीम का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित युग सृजेता शिविर को संबोधित करते हुए आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी हिमालय पुकार रहा है विषय पर मार्गदर्शन दिया। रावण को मारने के लिए कौन आया? भगवान आए। कंस को मारने के लिए कौन आया? भगवान आए। आप दुर्गा सप्तशती को पढ़ो तो शुरू से लेकर अंत तक मधुकैटभ को किसने मारा? माँ ने आकर के मारा। महिषासुर को किसने मारा? माँ ने आकर के मारा। चिक्षुर को किसने मारा? चामर को किसने मारा? भाष्कल को किसने मारा? असिलोमा को किसने मारा? विडालाक्ष को किसने मारा? माँ ने मारा। इतनों को तो भगवान ने आकर के मारा। उससे दुनिया बदली क्या? नहीं बदली। क्यों नहीं बदली? क्योंकि असुर मारा जाता है पर असुरता तो जीवित रहती है। जब तक इंसान के मन को नहीं शुद्ध किया जाए, इंसान की भावनाओं को शुद्ध नहीं किया जाए, तब तक जो भी परिवर्तन आएगा वो बाहर से आएगा, अंदर तो इंसान वही रहने वाला है। इसलिए गुरुदेव ने कहा समाधान तो एक ही है, बाहर के व्यक्तियों को मारने के लिए राजतंत्र है पर भीतर के व्यक्ति को सुधारने के लिए धर्मतंत्र है। हम लोग बैठे इसलिए है कि इंसान के अंतःकरण को पवित्र बना सके। अंधेरे को दूर करने का काम झाड़ू लगाने से नहीं होता है। अंधेरे को दूर करने का काम एक ही तरीके से होता है कि आप दीपक को जलाइए। दीपक हमें संदेश देता है कि न जाने किस जन्म का, न जाने कितने जन्मों का अंधेरा हम लोग अपने मन में लेकर के बैठे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करें कि इतना संकल्प आप हमारे को दें कि उस जन्म जन्मांतर के अंधेरे को हम लोग दूर कर पाने की स्थिति में आए। क्षण भर के लिए आता है तो व्यक्ति के हृदय में सबेरा करके जाता है। श्री केदार प्रसाद दुबे जी आदि ने भी अपने विचार रखे। यह युवा आंदोलन इस बात की तस्दीक है, इस बात की घोषणा है कि भारत में एक नई क्रांति का उदय होने वाला है। भारत एक बार फिर से करवट लेकर के खड़ा होने वाला है और ये करवट लेकर के भारत खड़ा होगा तो इसमें दोनों का समन्वय चाहिए। वृद्ध तरुण योग, वरिष्ठों का अनुभव और ज्ञान और युवाओं का जोश और उनकी जानकारी, अगर दोनों का समन्वय हो जाए तो भारत के पास में अपार शक्ति है मित्रों, दुनिया को एक बार फिर से बता देने की। खोली देव है पहिलो जराना, आहै खोली देव है पहिलो जराना।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रोटरी क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ अनेक गणमान्यों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने रोटरी क्लब से जुड़े सैकड़ों लोगों को परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से अनुप्राणित किया। रोटरी क्लब द्वारा पीड़ित व जरूरतमंदों की सेवा को सराहा। रोटरी क्लब विशाखापट्टनम ने आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को सम्मानित किया। इन दिनों पूरा उत्तर भारत ठंड की ठिठुरन की चपेट में है। इस कारण लोगों को अत्यधिक ठंड का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विशाल मातृत्व हृदय की धनी श्रद्धेया शैल दीदी ने गरीबों के बीच ठंड से बचाव हेतु कंबल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। शांति कुंज की टीम ने खुले आसमान के नीचे गंगा तट पर रहने वाले साधुओं एवं जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल बांटे। दक्षिण भारत में युग निर्माण मिशन से जुड़े लोगों का मार्गदर्शन करने देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी कोझिकोडे कालीकट केरल पहुंचे, जहां उन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार एवं श्रेष्ठाचार्य सभा द्वारा आयोजित 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में केरल के मलयालम भाषी परिजनों को संबोधित किया। इस अवसर पर विभिन्न समाज के परिजन उपस्थित थे। श्रद्धेया शैल दीदी निर्माण कार्य के निरीक्षण करने तपोभूमि मथुरा पहुंची। तपोभूमि में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। अखंड ज्योति संस्थान के व्यवस्थापक श्री मृत्युंजय शर्मा जी आदि के साथ श्रद्धेया शैल दीदी ने गायत्री मंदिर का दर्शन किया। अखंड ज्योति संस्थान घिया मंडी में व्यवस्थापक श्री मृत्युंजय शर्मा जी से चर्चा की, आवश्यक मार्गदर्शन दिया। संस्कारों की परंपरा से भारत रहा महान, भारत रहा महान। संस्कारों की गरिमा से, संस्कारों की गरिमा से भारत रत्नों की खान। मेरा भारत रहा महान, मेरा भारत रहा महान। जीवन में सच्ची शांति के दर्शन। मनुष्य के अंतस्थल में जो शुद्ध बुद्ध चैतन्य, सत्य चित्त आनंद, सत्य शिव सुंदर अजर अमर सत्ता है, वही परमात्मा है। मन बुद्धि चित्त अहंकार के चतुष्टय को जीव कहते हैं। ये जीव आत्मा से भिन्न भी है और अभिन्न भी। इसे द्वैत भी कह सकते हैं और अद्वैत भी। अग्नि में लकड़ी जलने से धुआं उत्पन्न होता है। धुएं को अग्नि से अलग कहा जा सकता है, ये द्वैत है। धुआं अग्नि के कारण उत्पन्न हुआ है, अग्नि बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं, वो अग्नि का ही अंग है, ये अद्वैत है। आत्मा अग्नि है और जीव धुआं है, दोनों अलग भी हैं और एक भी। उपनिषदों में इसे एक वृक्ष पर बैठे हुए दो पक्षियों की उपमा दी गई है। गीता में इन दोनों का अस्तित्व स्वीकार करते हुए एक को क्षर नाशवान और एक को अक्षर अविनाशी कहा गया है। भ्रम से, अज्ञान से, माया से, शैतान के बहकावे से इन दोनों की एकता पृथकता में बदल जाती है। यही दुख का, शोक का, संताप का, क्लेश का, वेदना का कारण है। जहां मन और आत्मा का एकीकरण होता है, जहां दोनों की इच्छा, रुचि एवं कार्य प्रणाली एक होती है, वहां अपार आनंद का स्रोत उमड़ता रहता है। जहां दोनों में विरोध होता है,
जहाँ नाना प्रकार के अंतर्द्वंद्व चलते हैं, वहाँ आत्मिक शांति के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। दोनों का दृष्टिकोण एक होना चाहिए, दोनों की इच्छा, रुचि एवं कार्य प्रणाली एक होनी चाहिए, तभी जीवन में सच्ची शांति के दर्शन हो सकते हैं। अखंड ज्योति, अप्रैल 1947, पृष्ठ 2 से 4। देखते हैं पूज्यवर के साथ बिताए गए अनमोल पलों की यादें सुरभित स्मृतियों में। जब हम आश्रम में यहाँ पर शांति कुंज में रहते थे, उस वक्त हमारा मतलब ये प्रणाम की जो व्यवस्था है उसमें हम काम करते थे। लाइन लगवाना है ऊपर गुरुदेव के पास, माता जी के पास। अगर कोई मुलाकाती ज़्यादा देर लगाता है तो हमें ऊपर जाना पड़ता था बार बार कि भाई आप ज़रा ये करिए। एक बार ऐसा हुआ था, गुरुदेव ने जब कोई परिवार उनकी अपनी बात कर रहे थे पर बहुत देर लग गई, तो हम ऊपर गए और हमने उन सज्जन से बताया कि आप ज़रा दूसरे भी मुलाकाती भी है। ने बोले, गुरुदेव ने बोला बेटा उसके बात अभी ख़त्म नहीं हुए, कोई बात नहीं, वो उनको बिठा, इनसे बात पूरी कर लो। तो ये करके अच्छा, जब हम यहाँ पर रहते थे उस टाइम हमारी हर इतवार को गोष्ठी होती थी। गुरुदेव के जो बाहर गैलरी है ना, वहाँ पर हमारी गोष्ठी होती थी सब कार्यकर्ताओं की। पर एक आध आदमी को तो एक आध कार्यकर्ता को नीचे रहना पड़ता था क्योंकि आश्रम बिल्कुल सुना हो जाता। और ये सब माता जी है, देवकन्या है, सब ये हो जाता। इसके लिए हम कभी रुक जाते, कभी हमारे सहयोगी जो है वो भी रुक जाते, एक कार्यकर्ता रुक जाता था। और ये हमारी गोष्ठी होती थी। गोष्ठी के बाद हमको प्लानिंग बताते थे गुरुदेव अपना कि ये हमारा फ्यूचर का प्लान है, ऐसा है, ऐसा है, सब ऐसा सब बता रहे थे और हमें बताते थे। उस टाइम हमें इतना तो मालूम नहीं था कि इतनी ये जो दुनिया है ये इतना एडवांस हो जाएगा। और ये गायत्री परिवार और ये शांति कुंज, ये मिशन, युग निर्माण योजना मिशन बेहद बढ़ गया है कि इतना बढ़ गया है, अब हमारे सोच के बाहर, हमारे सोच की बाहर है बात। और हमें परम पूज्य गुरुदेव और माता जी, सबसे ज़्यादा डांट मुझे पड़ती थी। मैं ऐसा कार्य करता था, मस्तीखोर था और शरारती था और जो भी था, पर सबसे ज़्यादा डांट मुझे पड़ती थी। आज याद आ रहा है सब। सन 1979, 80, 81, 82, 83 के आधे 83 हाफ मतलब हो गया था। हमारे भाई साहब अफ्रीका में रहते थे। वो अफ्रीका से गुरुदेव के पास माता जी के मिलने, भेंट करने के लिए आए थे और हमें लेने के लिए आए थे। तो उन्होंने माता जी से पूछा कि महेश को अफ्रीका ले जाना है, अगर आप इजाज़त दें तो माता जी ने बोला अच्छा तू तेरे पिताजी को ऊपर पूछ ले। तो ऊपर गुरुदेव से पूछा। गुरुदेव ने थोड़ा सोचा, ऐसे मतलब, तो भाई साहब बोले गुरुदेव कुछ अगर मुश्किल है तो नहीं ले जाऊँगा। नहीं बोले बेटा तू ले जा इसको, ऐसा कर ले जा। तो मैं उस टाइम समझा नहीं। अगर मैं उस टाइम से अब तक यहाँ पर रहा होता तो मैं ये सब इधर उधर भागम भाग ये सब करता रहता। इससे अच्छा था कि ये बोले ठिकाने लग जाए और मिशन के काम में आवे। इसके पूज्य गुरुदेव की सोच इतनी दूर की थी वो हमें नहीं मालूम था। हम नहीं कह सकते। तो जो सोच के हिसाब से ये हुआ था तो हमारा विश्वास एकदम ये हो गया था। हमें शुरू से विश्वास था, पर बस फिर से हमने बोला हमें नहीं जाना है। नहीं बोले जा बेटा। तो अफ्रीका से मैं अमेरिका गया 85 में। वहाँ से अब तक मैं 85 से अब तक अभी मैं फ़िलहाल भी अमेरिका में ही रहता हूँ। और मेरा फैमिली है, मेरी धर्मपत्नी है, मेरी एक बच्ची है, मेरा एक बच्चा भी है। बच्ची और बच्चे का नाम मैंने अमेरिका से, मेरी धर्मपत्नी का जब बच्ची का जन्म आनंद में हुआ था उस टाइम माता जी से पूछा था कि माता जी उसका नाम दो। अरे बोले तू बेटा क्या, उसका नाम क्षमा रख देना। माता जी ने दिया था नाम।
वो कर दिया। उसके बाद मेरा बच्चे का जन्म न्यू जर्सी में अमेरिका में हुआ, तो उस टाइम मैंने मेरे बड़े भाई साहब शरद भाई कनाडा में है अभी, उनसे मैंने तो मैं हॉस्पिटल में था, तो मेरे बड़े भाई से बात किया कि आप माताजी से पूछ ले कि बच्चे का नाम क्या रखना है। तो बोले ध्रुव रख दो, तो मैंने वो ध्रुव रख दिया। ये बच्चों का नाम माताजी ने दिया है, बच्चे भी माताजी के हैं और हम भी माताजी के ही बच्चे हैं, बस ये समझ के। हम अमेरिका में रह रहे थे उस समय, 2013 की बात है। एक दिन रात को पता नहीं है गुरुदेव का मतलब ये मुझे ऐसा हिंट मिला और ये निर्देश हो रहा था कि बेटा बैंक में पैसा है तो तूने जमा किया है, वो बैंक में जो पैसा जमा किया है उसके लिए तो जो ये काम करने की ज़रूरी नहीं, हुआ तो बैंक में जमा हुआ है, तेरा खाना पीना तो सब व्यवस्था तो है, पर बैंक में जो पड़ा है वो एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा का अभी तू जो सोचना है सोच, पर ये सोसाइटी का पैसा है, समाज का पैसा है, समाज से तूने लिया है, वापस समाज को करना चाहिए, तेरे पास फालतू पड़ा है, बैंक में पड़ा है, दे दे। तो एकदम मेरे नींद खुल गई, मैं नीचे आ गया, मैं ऊपर बेडरूम में था पर मैं नीचे आ गया। फिर मैं सोचने लगा ये ऐसा कैसा, कभी ऐसा नहीं हुआ है इतना, 85 से अभी तक 2013 तक हमें कभी ऐसा हिंट मिला नहीं है, कोई निर्देश नहीं मिला है। उसके 2 दिन बाद फिर हुआ ऐसा, और उसके 3-4 दिन बाद, हफ्ते में 3 बार ऐसा हुआ। तो हमारी धर्मपत्नी ने बोला क्या बात है, कुछ आप परेशान लग रहे हैं, ये है। बच्चे भी पूछ रहे थे, बच्चे स्कूल जाते थे, तो उस टाइम बोले पापा सब ठीक है, मैं ठीक है। तो फिर मेरी बच्ची ने बोला, छोटी थी पर बोले मम्मी इनको हरिद्वार याद आ रहा होगा, तो इसीलिए मुझे भी बोला अच्छा ऐसा है तो हरिद्वार हो आओ, हफ्ता 10 दिन वापस आ जाओ घूम के। मैं बोला ठीक है। मैं आया सीधा यहाँ पर, स्टेट बैंक में मेरा अकाउंट था, 41 लाख कुछ पैसे थे। मैंने यहाँ शांति कुंज में आके और मथुरा और अमलखेड़ा ये 41 लाख मैंने ये पूरा कर दिया, मेरा जो कर्तव्य था, क्योंकि मुझे इसकी वजह से नींद नहीं आती थी, तो मैंने कर्जा चुका दिया। और अभी भी जितना हो सकता है उतना मैं कर्जा चुकाने की कोशिश करता हूँ कि अगले जन्म में यही मिले माँ बाप हमें, हमारा कर्जा चुक जाए बस, ये हमारा ये है। और हमारी धर्मपत्नी ने उस टाइम, मैंने ये 41 लाख रुपया दे दिया और मेरी जेब से $1000 दे के अकाउंट में रखा डिपॉजिट, और 41 लाख पूरा निकाल दिया था। और हमारी धर्मपत्नी को मालूम ही नहीं था कि मैंने ये डोनेट कर दिया है पैसा। जब मैं वापस गया अमेरिका और मैंने बोला ऐसा है, सब ठीक है, तो पूछा मेरी धर्मपत्नी ने, मैं कहा सब ठीक है, मैंने बोला ठीक है, पर मैंने नहीं बोले कुछ है, कुछ संशय है आपके दिमाग में। मैंने बोला एक थोड़ा दान का मतलब वो था, और जो मेरे दिमाग में वो था, इसके लिए हफ्ते भर का प्रॉब्लम हुआ, नींद नहीं आ रही थी। वो बोले क्या हुआ, मैंने बोला वो मैंने डोनेट करना था, मुझे ऐसा वो अंशदान देना था, तो मैंने वो अंशदान दिया। तो बोले कोई बात नहीं है। मेरी धर्मपत्नी ने कुछ नहीं बोला, पर ये नहीं जानती थी कि 41 लाख दे दिया। तो उस टाइम मुझे बोला सब दे दिया, मैंने बोला सब दे दिया, चलो कोई नहीं। मैं सोच रही थी कि आप 11 लाख देंगे, 25 लाख देंगे। मैंने बोला पर वो उसके लिए तो मुझे नींद नहीं आती थी, वो 9% इंटरेस्ट जो घूमता था दिमाग में, इसके लिए मुझे नींद नहीं। गुरुदेव ने बोल दिया बेटा निकाल इसको और चैन की नींद सो, कर दिया मैंने। उसके बाद नींद की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है आज तक मेरी फैमिली में, नहीं। कर्जा हमारा है जो गुरुदेव ने, माता जी ने बताया कि हम कर्ज निभाते हैं, बस खत्म। वो कर्ज हम निभा रहे हैं। गुरुदेव कैसे भी करके मतलब जबरदस्ती करे या प्यार से माता जी कुछ जो भी करवा रहे हैं, बस हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। हम तो बस, और नहीं, हमारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं मिलेगा, इतने हम खुश नसीब है। माता पिता का जो स्थान है उसी स्थान के हिसाब से हम, हमारे दिल में, हमारे मन में जो भी आता था वो हम माता जी से बोल देते थे। हाँ डांट पड़ी ऊपर से, मुझे मालूम है,
पर माता जी को भी मालूम पड़ जाती है कि माता जी दिव्य दृष्टि रखती है, ऐसा थोड़ी है। तो लड़कियों को बोला, महेश को बोला, तो मैं थोड़ा मुंह लटका के चला जाता। देवकन्याएं भी जानती थी कि महेश भाई को डांट पड़ी है, मैं पड़ी है, पर क्या करूं, मैं ऐसा मेरा नेचर है, थोड़ा मैं बदलने का कोशिश करता हूँ पर नहीं होता है, तो डांट पड़ती है। और माता जी इधर सुधार लेती है। माता जी बोले सब देख, दोबारा ऐसा नहीं करना, मैं गुरुदेव से बात कर लूँगी। ऐसा चलता है, तेरे पिताजी को बात मालूम पड़ेगी तो कैसा है करेंगे। मैंने बोला माता जी ऐसा तो कोई मैं एक्शन लिया नहीं है अभी तक, पर यह छोटी मोटी शरारत तो हो ही जाती है। तो ये करके माता जी अपना जगह क्या है, मेरा आश्रय स्थान माता जी, गुरुदेव तो है ही। गुरुदेव पिता, माता, गायत्री माता, ये हमारे बस संभालने वाले, बस और क्या करें, सब संभाल लिया है, आज तक संभाला है। अब हमारा परिवार, हमारे पिताजी रणछोड़ भाई एवं हमारी माता जी कमला बहन, दोनों का शुरू से ये परम जी गुरुदेव का मतलब ये उनका साथ था। और हमें भी उन्होंने बताया, हमारे बड़े भैया जो शरद भैया है वो भी शांति कुंज में आके रहते थे, अभी कनाडा में है, और ये मिशन का काम उनका 24 घंटे, आप जब भी बोलो। मेरे भाई साहब शरद भाई एवं हमारी भाभी जी पूर्णिमा जी, दोनों का अभी काम चलता है कनाडा में कई सालों से, जब से गए हैं तब से मिशन का ही काम, और कुछ काम नहीं करते। वो रिटायर्ड है, वो दूसरा काम नहीं करते। मिशन के बारे में जो भी जानकारी चाहिए, मिशन का कुछ काम है, ये कोई यज्ञ करवाना है, शादी करवानी है, संस्कार है, वो सब में वो लोग जाते हैं और अपना सहयोग देते हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।